जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप इस वीडियो में सुनेंगे कामदा एकादशी व्रत की कथा और भगवान विष्णु की आरती। और कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण की जय हो जरूर लिखिएगा। तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे वासुदेव, हे श्री कृष्ण, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में विस्तार से बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, मैं तुम्हें एक प्राचीन आख्यान सुनाता हूँ जो मुनि वशिष्ठ ने राजा दिलीप के पूछने पर कहा था। ध्यान पूर्वक सुनो। राजा दिलीप ने उनसे पूछा था कि हे मुने, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इसकी व्रत विधि क्या है। तब मुनि वशिष्ठ ने जो कहा था वह तुम भी सुनो। मुनि वशिष्ठ ने राजा दिलीप से कहा कि हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से पापों का नाश होता है, पुत्र की प्राप्ति होती है तथा बुरी योनि से मुक्ति मिलती है। कथा सुनो जो इस प्रकार है। पूर्व काल में एक रमणीय नगर था जहाँ नागों का बसेरा था, इसलिए उसे नागपुर कहा जाता था। उस नगर के महल भव्य व स्वर्ण रत्न जड़ित थे। उस नगर का राजा पुंडरीक था और वहाँ पुंडरीक नाम के नाग रहते थे। उस नगर में गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं आदि विहार किया करते थे। अप्सराओं में एक अप्सरा का नाम ललिता था और उसके साथ उसका प्रेमी गंधर्व ललित भी रहता था। वे दोनों पति पत्नी की तरह रहते थे। एक बार राजा पुंडरीक का दरबार लगा था जिसमें गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं नृत्य गान कर रहे थे। उस दरबार में ललित गा रहा था, लेकिन उस समय उसकी पत्नी ललिता वहाँ नहीं थी, इसलिए गाने के दौरान ललित को ललिता की याद आ गई। फलस्वरूप उसके पैर ठीक से नहीं उठ रहे थे और गायन भी अशुद्ध हो रहा था। नागों में श्रेष्ठ कारकोटक ने उसकी शिकायत राजा पुंडरीक से कर दी। इस पर पुंडरीक ने कामातुर ललित को राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से तुरंत ही उसका शरीर राक्षस जैसा हो गया। उसकी भुजाएं 4 कोस लंबी और मुख गुफा की तरह था। नेत्र सूर्य चंद्र जैसे, गला पर्वत जैसा, नासिका छिद्र गुफा जैसे और होठ कोस भर लंबे थे। शरीर 8 योजन ऊंचा था। ललिता अपने पति की ऐसी स्थिति को देखकर दुखी हो गई। वह सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति कष्ट भोग रहे हैं। रोते रोते एक दिन वह विंध्याचल पर गई। वहां उसने श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। शीघ्र ही वह आश्रम में जाकर ऋषि को प्रणाम कर उनसे अपना दुख बतलाकर उपाय पूछने लगी। ऋषि को उस पर दया आ गई। वे बोले कि शुभंगे, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो। तब ललिता बोली कि हे मुने, मैं वीर धनवा गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरे पति राजा पुंडरीक के श्राप से भीमकाय राक्षस हो गए हैं। उनकी राक्षस योनि छूट जाए, आप ऐसा कोई उपाय बतलाइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले कि तुम चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करो और उसका पुण्य अपने पति को दे दो। ऐसा करने से क्षण भर में ही उसे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मुनि के परामर्श के अनुसार ललिता ने प्रसन्नतापूर्वक श्रद्धा भाव से इस एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मण के समक्ष व्रत का फल अपने पति को दे दिया। इसके प्रभाव से उसके पति की राक्षस योनि छूट गई और वह अपने वास्तविक रूप में आ गया तथा पहले की तरह ललिता के साथ विहार करने लगा। समय आने पर वे दोनों पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। हे राजन, इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, पाप, राक्षस योनि आदि से छुटकारा मिल जाता है। इस व्रत की कथा को जो व्यक्ति पढ़ता या सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। भगवान विष्णु की आरती।
ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश्वर जी की आरती जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा।